अंक विज्ञान के विज्ञाता हमारे साथ बैठे हैं जिनका नाम है मानस जी। जेनेरिक ट्रेट्स हर किसी अल्फाबेट के होते हैं। एस जो है वो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट लेटर होता है, उसको पता होता है कि मेरे को सामने वाले से काम कैसे लेना। एक ही पूरी न्यूमरोलॉजी में ऐसा अल्फाबेट है जिसको आप अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो जितने भी मदर्स हैं, बेसिकली हाउसवाइफ्स हैं, उनके कुछ रैपिड फायर सवाल। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, तो ऐसा कोई उपाय है कि नाम में चेंज करती बच्चा मेरी सुनने लग जाए? ये 3 उपाय सबको करने चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मेरे हाथ में पैसा नहीं रुकता, आता है और चला जाता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको सबसे पहले अपने केतु को और अपने बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। आज तक सब मुझे घर में मेरे निक नेम से बुलाते हैं, जो घर में रखा हुआ था, लेकिन रियल नेम से नहीं बुलाते। क्या उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में होगा अभी भी? देखो, उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट 30-40% तो होगा। रैपिड फायर है, जल्दी चलेंगे। स्टार्टिंग विद लेटर पी। लेटर पी जो है, अब ये सुनने के बाद स्पेशली जितनी महिलाएं हैं वो आपके पास जरूर आने वाले कि आपने ये बात बताई और कैसे। हम अपनी वेशभूषा बदल के आ गए तो कहते हैं एज यू चेंज योर क्लोथ्स योर अटायर चेंज एंड योर मूड चेंज, योर लैंग्वेज चेंज, योर बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस। इसी तरह आपके नाम में बदलाव आते ही बहुत कुछ बदल जाता है। और लेकिन हम दोनों अपने विचारों को बिल्कुल साझा करके यहाँ पे बैठे हैं। हम नहीं बदलने वाले, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं मानस भाई, सिर्फ आपके नेम में करेक्शन करके और थोड़ा बहुत वास्तु की हेल्प से। स्वागत है आपका एक बार फिर से मानस भाई। मनन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप इतने डीपली क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज मैं भी उसको आपके साथ साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये ड्राइविंग फोर्स है मेरे नाम की, मैं ही कहना चाहूँगा, द नंबर। नहीं, ये आपके नाम के नंबर की ड्राइविंग फोर्स है, 21 की। वही। चलिए, मैं भी सीख रहा हूँ साथ में और बहुत कुछ सीखेंगे। अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत भयानक सवाल आया, क्योंकि जनरली होता क्या है कि घर में जुड़वा होते हैं, तो जुड़वा साथ में हुए, कुछ सेकंड्स के या कुछ मिनट्स के डिफरेंस होते हैं, लेकिन दोनों के विचार, दोनों का आचरण, दोनों की सोच और उसके अलावा दोनों का उठना बैठना सर्कल अलग हो जाता है एक टाइम पे आके। और फिर दोनों के नाम मिले जुले रखते हैं, कर्ण अर्जुन रख दिया या मिलते जुलते कुछ भी, आशाल विशाल कुछ भी लिख दिया, लेकिन क्या वो सही रहता है? देखो, जो भी आपने ट्विंस की बात की जी, तो वहीं पे यहाँ न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है कि वहाँ उसका नेम नंबर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो सेम आई है। जी। अब उसके नेम नंबर की जो वाइब्रेशन है ना, वो उसकी लाइफ की ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। ठीक है। आपका नेम नंबर जितना आपके बर्थ डेट ऑफ बर्थ के साथ फ्रेंडलियर है, उतने आपके टास्क इजी हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी जब अपोजिट नंबर आते हैं ना, मान लो आपका सपोज करो आपका बेसिक नंबर 8 है जी, और आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, तो दोनों अपोजिट हैं। ओके। 8 जो है सैटर्न और 1 जो हो गए सन, जी, तो वो दोनों आपस में शत्रु हैं, क्योंकि दोनों अपने आप को बहुत पावरफुल मान रहे हैं। शनिदेव जो हैं वो अपने आप में कर्मफल के दाता हैं, और सन जो है वो तो अपने आप में किंग है ही। बट सूर्य पुत्र शनि देव हैं। हाँ, सूर्य पुत्र शनिदेव हैं, तो बट वहाँ पे उनके फादर का आपस में थोड़ा सा कभी कभी यहाँ भी देखा जाता है कि बाप बेटे की नहीं बनती, तो ऐसा हो गया वहाँ पे भी। चलिए, अब मेरे दिमाग में ना एक और खुराफात आई है। देखिए, मैं बहुत खुराफाती हूँ और शायद मेरे नाम की वजह से, मेरे नंबर की वजह से है या इस माहौल की वजह से, लेकिन दिमाग में सवाल बहुत सारे हैं। अब खुराफाती है, अब करेंगे रैपिड फायर। बिल्कुल करिए। ठीक है, आज की बात होती है रैपिड फायर की। रैपिड फायर आज से पहले कभी भी किसी पॉडकास्ट में हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, इस तरह के पॉडकास्ट में। आपने बताया था कि एम नाम का व्यक्ति ऐसा होता है, ठीक है, इस लेटर के नाम का व्यक्ति ऐसे होता है, ठीक है, वो इन डिटेल बाद में, लेकिन एक जेनेरिक ट्रेट्स हर किसी अल्फ़ाबेट के होते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स मैं आपको बताऊंगा और जितने लोग देख रहे हैं, और मुझे पता है ये देखने के बाद तो आपके पास ज़रूर आने वाले हैं कि क्या और हो सकता है। स्टार्टिंग विद लेटर पी। लेटर पी जो है वो एक ऐसा लेटर है मनन भाई जी, लेटर पी की जो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है ना, जी, वो है 8 जी, सैटर्न। जी, बट उसकी खासियत पी की एक बहुत अच्छी है, जी। वो अपने भेद आपको नहीं बताएगा, आपके सारे भेद वो ले लेगा। अब ये सुनने के बाद स्पेशली जितनी महिलाएं हैं वो आपके पास जरूर आने वाले कि आपने ये बात बताई और कैसे। नहीं, वो उसका करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो उसको देन है। वो पी अल्फ़ाबेट को एक वो वैसी देन है। आप पी अल्फ़ाबेट वाले जितने भी बंदों के पास आप जाएंगे ना,
पहली बात तो वो आपको बहुत आराम से बातचीत करेंगे, सब करेंगे। आप उनको चाहते ना चाहते हुए अपनी सारी बातें धीरे धीरे करके बोलोगे, 2-4 बार मिलोगे, सब कुछ आप उनको बोल लोगे। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। बट वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं कि शनिदेव का नंबर लेके बैठे हैं वो। कहीं ना कहीं पी अल्फ़ाबेट में, हाँ, अगर वो अपने दिल को बिगाड़ लें, ठीक है, तो फिर वो उन्हीं के ऊपर उल्टा इफेक्ट भी देता है। तो पी नाम के जितने लोग हैं, ध्यान रखिएगा, आपका समाधान इनके पास है कि लाइफ कैसे स्मूथ चल सकती है। रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी चलेंगे। नेक्स्ट लेटर है एस। एस जो है वो हमारा एक नंबर 3 सीरीज का अल्फ़ाबेट है, जिसके जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति देव हैं। तो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट लेटर होता है, उसको पता होता है कि मेरे को सामने वाले से काम कैसे लेना है। भैया एस वालों, अगर आपके पास एस वाले हैं आसपास आपके, तो प्लीज़ जान लीजिए, परख लीजिए और समाधान इधर से ले लीजिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो कि बहुत ही कॉमन अल्फ़ाबेट है, ए। दुनिया जान में बहुत सारे नाम है लेटर एक ही पूरी न्यूमरोलॉजी में मनन भाई ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसको आप बिना देखे उसका बेसिक नंबर, उसका डेस्टिनी नंबर क्या है, आप ए पे नाम दे सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लेटर है। ए नाम वाले की एनर्जी जो है वो अपने आप में कुछ अलग हो जाती है। सिर्फ उसके कर्म साथ में मैच होने चाहिए, तो एनर्जी बहुत अच्छी होती है उसकी। चलिए इससे यहाँ से चलते थोड़ा सा दूर, लेटर वी। लेटर वी जो है वो अपने आप में एक विक्ट्री लेटर है। उसके जो लॉर्ड हैं वो वीनस हैं, और जो वो नंबर है उसका वो 6 है। वो 6 सीरीज का बहुत ही अच्छा लेटर है वी। वो अपने आप में लग्जरी साथ लेके आता है। बट मेरी यहाँ पे एक राय ये है कि जिनका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 3 हो, उनको वी से अपना नाम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेटर टी। टी जो है बहुत ही अच्छा लेटर है वो भी। वो नंबर 4 सीरीज का लेटर है, और राहु उसके सेट प्लेनेट है जी। ठीक है। टी वाले जो हैं वो थोड़े से समझने में उनको टाइम लगता है। ओके। नेक्स्ट लेटर इज लेटर एन। एन इज वन ऑफ द बैलेंसिंग लेटर ऑफ सीरीज नंबर 5, जिसके प्लैनेट हैं मरकरी। ठीक है, तो एन अपने आप में बहुत ही अच्छे लेटर हैं, बैलेंसिंग लेटर है, नंबर 5 को लेता है। उसको भी आप अपने नाम के स्टार्टिंग में लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा होगा ही होगा। बट डबल एन साथ में लेने से थोड़ा सा नर्वस सिस्टम की भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। बट इतना ज़रूर है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा वो। चलिए लास्ट 3 लेटर्स फटाफट से बात करेंगे। लेटर आई। लेटर आई जो है वो नंबर 1 सीरीज का सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट है, और इसलिए उसके अंदर जो नंबर 1 सीरीज के और नंबर 2 के दोनों के मिक्स स्टेट हैं, इसलिए वो थोड़ा सा लेटर कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है। वो डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी अपने आप नहीं कर पाता। ओके। और आजकल 2 नाम बहुत मशहूर हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेटर आर। लेटर आर जो है वो नंबर 2 सीरीज का लेटर है, जिसके प्लैनेट हैं मून। ठीक है, बट लेटर आर के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर वो किसी डिसीजन में कंफ्यूज हो गया ना, तो वो डिसीजन को वो बहुत जल्दी से नहीं लेगा। लिक्विडिटी का बहुत अच्छा लेटर है। ठीक है, उसको कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहती। थोड़ा सा बस यहाँ पे उसको डिसीजन मेकिंग के टाइम में अलर्टनेस दिखानी चाहिए। ओके। लास्ट लेटर जे। जे जो है वो भी नंबर 1 सीरीज का लेटर है, जिसके लॉर्ड हैं वो सन है। बट जे के साथ एक ऐसी बहुत ही खूबी है कि उसको, अगर वो किसी फीमेल का है तो उसको मेल से बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिलती है, और अगर किसी मेल का है तो उसको फीमेल से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। ओके। मतलब कहीं ना कहीं उसको अपोजिट जेंडर से अच्छी सपोर्ट मिलती है, और अच्छा लेटर है। चलिए, और हमारे जो कैमरामैन है ना, वो मेरे से 2 नाम बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं दीपिका पादुकोण के बारे में, क्योंकि शी इज सो वंडरफुल, गुड लुकिंग और वर्ल्ड फेमस है। व्हाट अबाउट दीपिका पादुकोण? देखिए, दीपिका पादुकोण का खाली हम नाम से उनकी लाइफ को असेस करना चाहें तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए हम बहुत टाइम निकाल के बैठेंगे। बट दीपिका पादुकोण का जैसे कुछ चार्ट में ऐसा आया कि उसको बीच में उनको जो वो डिप्रेशन बोलती है, वो फ्रस्ट्रेशन स्टेज में पहुंच गई थी। डिप्रेशन नहीं था वो, अच्छा। है ना।
तो और दीपिका पादुकोण में क्योंकि डी है तो डी भी बहुत ही आज के युग के हिसाब से अच्छा लेटर है, क्योंकि वो राहु का लेटर है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करता है। ओके, ठीक है। और यहाँ एक और फैन बैठे हैं जो कि कहते हैं मैं मूवी मेकिंग में जाना चाहता था, करण जौहर के फैन बैठे हैं, लेटर के करण जौहर। यहाँ करण जौहर का आपने नाम लिया तो के अल्फ़ाबेट से जिनके नाम स्टार्ट होते हैं उनकी एक खासियत ये है, आपको अब यहाँ से आप कोरिलेट कर पाओगे कि आप कोरिलेट करने में मेरे से एक कदम आगे चल रहे हो है ना। तो के अल्फ़ाबेट वाले जो है ना जी, वो दूसरों को सपोर्ट बहुत करते हैं, जो उनके पास अपना दुखड़ा लेके पहुंच गया ना वो उसके लिए ज़रूर एफर्ट ज़रूर करते हैं जी, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स जाके एफर्ट करते हैं। तो करण जौहर के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें करण ने ऐसा सपोर्ट किया, ऐसा किया, है ना, ऐसा है। अब इसका मैं एंटी सवाल आपसे पूछूंगा मेरे दिमाग में, और डेफिनेटली टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी है, इनफैक्ट बॉलीवुड से भी, और बॉलीवुड के बारे में डेफिनेटली जानना चाहेंगे हम सभी। लेकिन आपने अभी जब मैंने दीपिका पादुकोण का नाम लिया, आपने कहा आज के युग के हिसाब से लेटर डी अच्छा है, इससे क्या आपका तात्पर्य, मीन्स व्हाट डू यू मीन टू से अबाउट दिस? देखो क्या है मनन भाई कि राहु जो है ना वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी है, कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइज्ड भी है, कहीं ना कहीं वो फोकस्ड भी है, अगर राहु आपका अच्छा है तो। ऐसे ही राहु के 3 लेटर हैं DMT, है ना, ये नंबर 4 सीरीज के लेटर हैं, इसलिए M को मनी लेटर कहा गया। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे आज के युग में आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए, फोकस अप्रोच भी चाहिए, ठीक है, और ऑर्गेनाइज भी चाहिए। तो अगर आप D लेटर लेके ये सारे गुणों को अपने साथ लेते हो तो वो बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैंने कहा कि एक अच्छा लेटर है वो। एक अच्छा लेटर है, लेकिन जो साथ में फ्रेज जुड़ा था टू बी इन द इन्वर्टेड कॉमर्स आज की युग के हिसाब से, तो इसी वजह से आपने कहा था। क्योंकि मैंने कहा कि आज का युग ना अलर्टनेस का है, हाँ जी, अगर आप समझ गया। थोड़ा सा भी लेट हो गए तो आप यू मिस द बस। डेफिनेटली, ये तो बिल्कुल सही कहा कि आजकल का ज़माना इंस्टेंट का है और रील्स का ज़माना, भाई फटाफट से ऊपर बढ़ना है और आगे जाना है तो अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मैंने कहा था आपसे एक एंटी सवाल है, एकता कपूर, राइट, बट उनके जितने सीरियल हैं वो सारे के से शुरू होते हैं, इसका क्या मैचअप है? ये स्टोरी जो में है ना, एक गुत्थी हम सुलझाना चाहते हैं, इसके ज़रिए अगर कुछ पता लग सके तो। इसमें मनन भाई मैंने कभी वर्किंग तो नहीं की, मतलब ना मैंने कभी देखा ऐसा। मैं वर्किंग में ठीक है। डेफिनेटली आपकी मदद करना चाहूँगा, मैं पहले से तैयार बैठा हूँ कि अब कुछ आपसे लिखा पढ़ी कराई जाए। जी हाँ, अंक विज्ञान के विज्ञाता हमारे साथ बैठे हैं जिनका नाम है मानस जी, और इनसे आप जुड़ सकते हैं इनकी वेबसाइट पे ankvigyan.com। बाकी ये आपको अपने नंबर्स और अपना मेल आईडी आपको इस पॉडकास्ट के एंड में दे देंगे, या नीचे टाइटल्स में लिखा हुआ रहेगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, जूम कॉल पे ही कंसल्टेशन होती है, तो ना आपका समय वेस्ट हो आने जाने में, ना इनका हो। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। अच्छा, मीनवाइल आप कैलकुलेशन करें, अगर किसी ने आपसे सीखना हो तो आ सकता है आपके पास? नहीं, हम अपना कोर्स लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, जी, और जो कि 360 डिग्री न्यूमरोलॉजी कोर्स है, जो मैंने अपने आप में एडिशन किया न्यूमरोलॉजी के साथ, नेम डिज़ाइनिंग को लेके मैं कैसे कैसे उसको देखता हूँ, वो सब मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें सिखाऊं। तो पहला स्टूडेंट तो आपका हो गया बुक सर। चलो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आप मेरे को ये बताएं कि नाम की स्पेलिंग यही है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। ठीक है। तो इनके नाम की एक बहुत अच्छी खासियत है, जिसके अंदर 3 भी है 12 से, जी, 27 से 9 भी है, हाँ जी, और 39 से इनका टोटल नेम, मतलब इनका फुल नेम जो है, नेम नंबर 39 का 3 आ गया। 3 आता है। बिल्कुल। तो 3 नंबर वाले जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव भी और बहुत अच्छे होते हैं, डेफिनेटली। इमेजिनेशन पार्ट उनका बहुत अच्छा होता है। जी, ठीक है। 9 नंबर इसलिए चाहिए कि एग्रेशन चाहिए साथ में, थोड़ा काम करने के लिए कुछ तो एग्रेशन चाहिए। और 9 नंबर उनका 27 से 2 + 7 से 9 आता है। तो 2 क्या है? 2 जो है वो आपकी क्रिएटिविटी भी है, जी, 7 जो है वो आपकी डीप थिंकिंग है। डीप थिंकिंग है। तो ये सब जुड़ के उनका जो नाम आता है 39 के उससे आता है। 3 + 9 वो आपस में फ्रेंडली नंबर है, तो उनका इमेजिनेशन, एग्रेशन और क्रिएटिविटी साथ जुड़ के बनता है। बाकी रही बात के की, तो के से हो सकता है कि उनका कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल टच रहा हो, वो मैंने अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि के का टोटल किस पे आ रहा है, हो सकता है के का टोटल एक ऐसा आ रहा हो जो कि उनके बिजनेस नेम के साथ मैच करता हो, जो उनका बिजनेस नेम में मैं उसका नाम अभी बालाजी skip हो रहा है। टेलीफिल्म्स? हाँ, बालाजी टेलीफिल्म्स हो सकता है, क्योंकि बालाजी भी
2 पे आता है। ओके। ठीक है, अब यहाँ ये भी हो सकता है कि डेस्टिनी एक्टिवेट है, ठीक है, तो डेस्टिनी में उनका फर्स्ट जो नंबर है वो 2 है प्लस 7 9, तो मे बी वो इसलिए क्योंकि 2 उनका फर्स्ट है तो 2 उनको डेस्टिनी को ड्राइव करेगा, तो मे बी इसलिए भी वो शायद बालाजी टेलीफिल्म का बी जो है वो उसका भी चिल्ड्रन चार्ट में अल्फ़ाबेट का नंबर 2 है, हाँ जी। और के का नंबर भी 2 होता है, तो मे बी अब ये आपसे बात करते करते मैंने भी सीखा कि शायद इसलिए आता हो। चलिए देखिए, बातें होती रहेंगी, बातों में से बातें निकलती रहेंगी, उन बातों से जो ज्ञान मिल रहा है वो बहुमूल्य है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो जितने भी मदर्स हैं, बेसिकली हाउसवाइफ्स हैं, जो अपने बच्चों का खास तौर से ख्याल रखती है, उनके कुछ रैपिड फायर सवाल मेरे पास फिर आए हैं ये देखने के बाद। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, तो मैं उसके नाम में क्या चेंजेस करूँ? ऐसा कोई उपाय है कि नाम में चेंज करती बच्चा मेरी सुनने लग जाए? ऐसा उपाय सबके लिए एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब आपका बच्चा आपकी क्या बात नहीं मान रहा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एजुकेशन में नहीं मान रहा तो उसके लिए रेमेडी अलग है, उसके लिए उपाय अलग है। जी। फिर आप उसको केसर का तिलक रोज करवाएं, ठीक है। ठीक है, ताकि उसकी फोकस्ड अप्रोच हो, जी। उसके बृहस्पति और केतु दोनों के नंबर बैलेंस हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं उससे गौशाला में आप सेवा करवाएं। ये 3 उपाय सबको करने चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए, वही माँ जब बीवी बन चुकी है, मीन्स हस्बैंड के लिए पूछते मेरा आदमी मेरी नहीं सुनता, मेरे हाथ में खर्चा नहीं देता, या बुरी आदतों में है, स्पेशली अगर ड्रिंक करता है तो वो नहीं छूट रही, तो उसके लिए कोई उपाय है? देखो, उसके लिए हमें उनका पर्सनल चार्ट को एनालिसिस करना ही पड़ेगा। यहाँ मैं एक उसको जनरल रेमेडी नहीं दे सकता। उसके चार्ट को हमें 2-3 तरह से करना पड़ेगा। कहीं उनके घर में वाइन की बोतल ऐसी जोन में तो नहीं है जो एडिक्टिव जोन हो, राइट, वास्तु, तो वहाँ हमें उसको वास्तु से भी चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो उसको हमें डी एडिक्टिव जोन में वाइन की बोतल को रखवाना पड़ेगा ताकि वो अपने आप मन से उसको दूर कर ले। राइट। मेरी सास से नहीं बनती, चाहे वो एक हस्बैंड अपनी सास के लिए बोल रहा है या वाइफ अपनी सास के लिए बोल रही है, तो इसका अपने चंद्र को ठीक करो, जी, भगवान शिव पे आप अभिषेक करो, चाहे जल का करो चाहे दूध का करो, तो बहुत अच्छा है। जैसे आपका चंद्र ठीक होगा, आपका मन भी ठीक होगा, आपकी सास से और आपकी मदर से, क्योंकि सास क्या, वो भी एज गुड एज योर मदर ही है। जी बिल्कुल। तो आपको दोनों जितनी भी ओल्ड लेडीज़ हैं वो आपके मून को दर्शाती हैं। तो जब आप भगवान शिव की आराधना करोगे, उनका अभिषेक करोगे, तो अपने आप आपके रिश्ते वहाँ पे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। राइट। और कहते हैं कि मेरे हाथ में पैसा नहीं रुकता, आता है और चला जाता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपने केतु को और अपने बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। पैसा आ तो रहा है तो आपको वीनस की प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है। आपको 3 चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, अपने मरकरी को 5 नंबर को, अपने बृहस्पति को 3 नंबर को, केतु को 7 नंबर को, ठीक है। तो जब आप इनको बैलेंस कर दोगे तो आपकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब जितने भी लोग मीडिया इंडस्ट्री में हैं उनकी तरफ से मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मीडिया इंडस्ट्री बिलोंग करता हूँ। मीडिया में कोई भी इंसान आता है, उसके लिए 2 चीज़ें प्राइमरी होती हैं, 2 चीज़ें। फर्स्ट इज़ फेम, सेकंड इज़ मनी। इन दोनों के लिए क्या उपाय है? क्योंकि बहुत लोग हैं, अगर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, 15 साल बाद उन्हें जाके वो नेम फेम मिला। उन्होंने एक मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था और कहीं सुना भी था कि मैंने मतलब कूड़े के ढेर तक के पास ज़िंदगी गुजारी। मेरी माँ कहती थी कूड़े के दिन भी बदलते हैं, वो भी एक जैसे दूसरी जगह जाता है, तो तुम्हारा भी टाइम बदलेगा। बट 15 साल बहुत होते हैं, और कई लोग बहुत ऊंचाई पे तो वो भी नहीं चाहते। लेकिन जो मीडिया इंडस्ट्री में नेम फेम, जो कहते हैं नेम फेम चाहिए और पैसा चाहिए, उसके लिए क्या है? देखो मनन भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं कि हम खाली उनके नाम से उनको असेस करें जी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है। मैंने कभी उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस नहीं किया जी, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है जी, तो वो अपने आप में एक राजयोग लेके बैठी है। उनकी 11 से 2 आता है, जो कि 2 नंबर सीरीज का बहुत ही अच्छा नंबर है ना। और उनका 1 आता है लास्ट में, जो अपने आप में मतलब किंग और क्वीन का कॉम्बिनेशन वो साथ लेके बैठा है। बट उनका 1 जो है उनका डेस्टिनी नंबर है। तो आफ्टर 35 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं उनका इंडस्ट्री में उनका नेम फेम शुरू हुआ। ठीक है। उससे पहले जो उनकी क्रिएटिविटी थी वो लोगों ने देखनी शुरू की, जो उनकी आर्ट थी वो देखनी शुरू की। ठीक है। तो ऐसे मैंने सिद्दीकी साहब का भी नहीं देखा, बट फिर भी कभी कभी ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत मांगती है। उसके बाद वो नंबर एक्टिवेट पॉजिटिव वे में होता है और वो आपको बहुत कुछ देके जाता है। बहुत बार
8 नंबर वालों को ऐसा देखा गया कि जो बहुत ही मेहनत के बाद उनको मिलता है, पर जब मिलता है तो चप्पर फाड़ के मिलता है, उनकी इमेजिनेशन से बाहर का मिलता है। राइट। तो वहाँ पे अगर हम उनके नेम को बैलेंस कर दें देख के, तो उनको शायद थोड़ा पहले भी मिल जाए। और साथ में यहाँ पे अगर आपकी नंबर 6 की पॉजिटिव ईयर आ जाता है या पॉजिटिव दशा महादशा कुछ भी आ जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो नेम फेम देके जाएंगी ही जाएंगी। दैट्स गुड। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में। अब आपको ये क्या गणित लगा रहा तू, मैं जनरली बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। चलिए, मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने काम किया, लेकिन मेरे को नेम फेम मिलेगा नहीं मिलेगा वो मेरा नंबर मुझे बताता, मेरी डेस्टिनी बताती, सब कुछ था। कुछ लोग होते हैं कि हम कुंडली दिखवा लेते हैं, हम पंडित जी से पूछ लेंगे कि इसको क्या बिजनेस करना चाहिए। तो अभी तक हम बात करें जो जिस फील्ड में है उसके अकॉर्डिंगली हम नेम डिज़ाइन कर सकें, उसके प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकें, नंबर्स को बैलेंस कर सकें। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम नंबर्स देख के बताएं भाई तुम इस फील्ड में जाओ, ये तुम्हें फ़ायदा देगा? बिल्कुल। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी जी कि नंबर जो है वो आपकी लाइफ का नेविगेशन है। जी, ठीक है। तो वो नेविगेशन हर पार्ट पे आपकी लाइफ का। मैंने इसलिए आपको बोला कि कई लोग आते हैं हमारा बच्चा सेलिब्रिटी बन जाए फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं उनको बोलता हूँ जी कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ही क्यों जाना चाहते हो, जिस फील्ड में भगवान ने उसको माहिरात दी है जी, उस फील्ड के अंदर उसको सेलिब्रिटी बनाओ ना। राइट। आज हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अगर साइंटिस्ट थे, जी, तो अपने साइंटिस्ट के फील्ड में आज उनका नाम है ना। उसके बाद डेफिनेटली। हम साइंटिस्ट की वजह से वो राष्ट्रपति बने, राइट, ठीक है। राइट। तो उनके फील्ड में कहीं ना कहीं वो नंबर थे। तो ऐसे ही आपके पास जो नंबर हैं, आपको वो ही प्रोफेशन भी चूज करना चाहिए। और नहीं तो अगर कोई बच्चा है उसका नेम नंबर का इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसको नेम नंबर का अगर इफेक्ट पॉजिटिव बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो उसको उन तीनों को देख के और अपने प्रोफेशन को डिसाइड करना चाहिए। बट अब जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री में आ गए, हमारे रिंकू भाई बैठे हैं, अब ये फोटोग्राफी करते हैं। अब अगर उनका नंबर ये चीज़ पहले चेक की होती नाम के अकॉर्डिंगली, तो शायद ये किसी और फील्ड में और महारत हासिल कर चुके थे, ऊपर होते। नहीं, उनका तो मुझे पता है, क्योंकि उनका 5 नंबर की वजह से वो फोटोग्राफी में आए हैं। क्योंकि 5 नंबर एक बहुत ही यूनिक नंबर है वो। और 5 नंबर वालों की एक ही उनकी खासियत होती है, अगर वो अपनी फील्ड के अंदर फोकस रह के माहिरात करना शुरू कर देना, तो छोटे काम से बहुत बड़े काम में पहुंच जाते हैं। ट्रू। ठीक है। अब जैसे आप हो, तो आप मीडिया इंडस्ट्री में तो हो, बट आप मीडिया में अपनी आवाज़ से हीलिंग बहुत कर रहे हो। मीन्स कि जो आप शोज करते हो जी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो नंबर है वो एक हील करने का नंबर है। तो मैं एक डॉक्टर बन गया आज से, मैं ठीक है, डॉक्टर मनन ठीक ठकराल। है। आपके पास जो एक नंबर है वो एक क्रिएटिविटी का नंबर जी। है। आपके पास जो नंबर है वो एक एग्रेशन का नंबर है, पर वो एग्रेशन हिडन है। उस एग्रेशन को आपने अपने प्रोफेशन में यूज किया है। जब आप स्टेज पे होते हो तो आपका रूप थोड़ा सा अलग होता है। बिल्कुल होता यहाँ है। तो आप बहुत कंट्रोल करके बैठे हो। नहीं, वहाँ तो ठीक मतलब है, स्टेज मेरा है, मैं यहाँ ठीक का है। राजा हूँ। है ना। तो अभी वो एक आपके नंबर की देन है। जी, ठीक है। तो नंबर जो हैं वो अपने आप आपको लेके चले जाते हैं, आप हंस के जाओ चाहे रो के जाओ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नंबर को पहले से जानना शुरू कर दो, जी, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। बिल्कुल। मैं जैसे मेरे से अभी थोड़े दिन पहले कोई और पूछ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि जब आप गूगल मैप नहीं आजकल लगाते, क्योंकि आजकल आपको नहीं पता कि कब क्या हो रहा है बिल्कुल। रोड पे, जी, कब जैम हो रहा है, कब खाली है। तो अगर आप किसी गलत रूट पे चले गए तो आपको वापस आना पड़ेगा। डेफिनेटली। फिर आप अगर गलत रूट पे गए, आपने देखा यार यहाँ से तो अभी बहुत टाइम लगेगा, फिर आप गूगल मैप खोलते हो तो आपको वापस आना पड़ता है। वो गूगल मैप पहले आपको सही रास्ते पे लेके आता है। इसलिए जितना लेट आप नंबर को जानना शुरू करोगे, उतना लेट आपके डिसीजन, गुड डिसीजन में भी लेट हो। मैं एग्जैक्टली यही पूछ रहा था कि अगर गलती से हम आ गए उस रास्ते पे, नहीं था, हमारे नंबर्स सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि आप गलत रास्ते में डेफिनेटली हताशत तो होगी कि यार मैं कहाँ आ गया, काम नहीं हो रहा, पैसा नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। वो रास्ते पे लाने के लिए तो डेफिनेटली हमें सही रास्ते पे आना पड़ेगा, वो चीज़ रेक्टिफाई हो सकती है। बट टाइम पास बाद। लेकिन अब नाम की बात करते हैं। अब कईयों के 3-3 नाम होते हैं, 4-4 नाम होते हैं। अब आपका नाम मानस है, डेफिनेटली आपको आपकी मिसेज किसी और नाम से प्यार से बुलाती होंगी, मम्मी किसी और नाम से बुलाती होंगी, दोस्त किसी और नाम से बुलाते होंगे, निकनेम होंगे। क्या उनका भी इम्पैक्ट होता है हम लोगों पे? इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है आपका सोशल वर्ल्ड में, आपको कितने लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, और साथ में जो आपके सर्टिफिकेट्स पे नाम है, जी,
उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है जो आपके सर्टिफिकेट्स पे नाम है, क्योंकि आपकी कॉन्शियस माइंड में आपका नाम वो है। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। आप रोज ऑफिस जा रहे हो तो आपको पता है यार यहाँ लोग मेरे को इस नाम से जानते हैं। तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें जो आपके चल रहा है उसकी नेचर जो है उसकी हीलिंग बहुत जल्दी करती है। तो कैसे करेंगे उसको अगर हील करना और जल्दी करना? उसको हील करना हो तो आप पहले तो अपने नाम को बैलेंस करिए, अगर नहीं है तो हम्म, आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। जी। और अगर बैलेंस करते हैं तो दो चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर। जी। पहली चीज़ ये होती है कि आप लोग उसको सर्टिफिकेट पे चेंज कर दीजिए अगर बैलेंस नहीं है। अब आप यहाँ पूछेंगे Excuse me. कि यार हम चेंज करेंगे, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमें उसको चेंज करने से पहले उस नाम को ट्रैवल करवा के एक्टिवेट करना चाहिए। ट्रैवल मीन्स कि आप एक उस नाम से ईमेल आईडी बनाइए, विजिटिंग कार्ड पे वो नाम छपवाइए, ठीक है। और जिन भी धर्म में आपकी आस्था है, चाहे वो भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे वाहेगुरु हो, चाहे गॉड हो, जी। ठीक है, चाहे भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, जहाँ भी हो, उनके आगे आप पहले अपने जो आपने बैलेंस नेम डिसाइड किया है उसको रखिए। उनसे बोलिए कि आप मेरे को इस नाम से आशीर्वाद दो मेरे को, क्योंकि अल्टीमेटली जब नेचर की और आपके ईस्ट की ब्लेसिंग आपको मिलती है ना, तो आपकी पॉजिटिव चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं। तो वहाँ पे आपको पहले आप वहाँ रखिए, फिर आप रोज़ उस नाम को खुद भी अपना जो भी टाइम निकाल के 10-15 मिनट उसको लिखना शुरू कीजिए, ताकि वो एक्टिवेट हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम चलता रहे। ठीक है। ठीक है, पहले आपके लिए आप हो, आप अपने आप को जितना जानते हो कोई और आपको उतना नहीं जानता, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपकी बीवी हो, कोई चाहे भी नहीं कोई जान भी सकता। जानता। ठीक है, तो पहले आप उस सबसे, अगर आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है तो आप डिसाइड कीजिए 6 महीने में बाद, साल बाद, कि आप उसको पेपर्स पे चेंज करना है या नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि आपने नाम चेंज किया, बाकी सब तरह से वो अच्छा चल रहा है, जी। ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसका छोटा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया कि आपको उसका कोई एक ऐसा हेल्थ इशू दिखना शुरू हो गया जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। ठीक है। ठीक है, अभी मेरे पास एक क्लाइंट थे, पिछले साल आए थे, उनकी वाइफ के नाम को सेट करना था। अब मैंने उनको बोला कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें डबल एन जोड़ना पड़ेगा। मैं फिर से वहाँ पे आ गया, बाई चांस उनका नाम भी एम से था। ओके। तो वो और मैंने बोला यार देखो, डबल एन में एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि भैया डबल एन वाले को हीट बहुत जल्दी आती है और तुम्हारी वाइफ को ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ हैं। हाँ जी। वो बोले यार कोई बात नहीं, तुम मेरी जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने के लिए इसका नाम डबल एन से भी चेंज कर दो। मैंने कर दिया। इनफैक्ट ये हुआ कि 20-25 दिन उनके बाकी जिसके लिए उन्होंने नाम चेंज कराया था वो इश्यूज तो सॉल्व हो गए उनके जी। बट मेरे को 25 या 30 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि यार तो आपने ठीक कहा था, तो इतना आज हीट हो गई इसकी बॉडी में कि ये मतलब कितने गिलास छाछ लस्सी ये सब पी चुकी हैं, क्या करूं। मैं कहा इमीडिएट स्टॉप करो, मैंने इसलिए तुम्हें उस दिन मना किया था। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि अपने लॉन्ग टर्म गोल और मीडियम टर्म गोल दोनों को साथ में जोड़ के देखोगे यार क्या चाहिए, हेल्थ को भी साथ में जोड़ के देखो। डेफिनेटली, क्योंकि आपने अभी कहा कि कुछ टाइम के लिए बदलना, तो क्या कैन वी कीप इट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम की भी, इतने टाइम के लिए रख लो, इतने टाइम के लिए रख लो, बट परमानेंट नेम तो आपका एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, चाहे आधार कार्ड पे या उसमें मैं यही चीज़ कहता हूँ कि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक ही ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपने एक परमानेंट नेम को ही स्टेबल करो, मतलब कोई भी नया नाम आप रखो। वो तो मैंने आपको बोला कि अब आपने उसकी टेस्टिंग नहीं की, ठीक है, अब आपका फेथ ही नहीं है। अब आप जाके न्यूमरोलॉजी को बोल रहे हो कि न्यूमरोलॉजिस्ट को कि यार हमने नाम लिया था और कुछ काम नहीं किया। आपका फेथ भी तो होना चाहिए। तो वो फेथ कैसे बनेगा, जब आप उसको रोज़ एक्टिवेट करो, रोज़ आप लिख रहे हो, रोज़ आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे को इससे ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, तो आपको नेचर से एक ब्लेसिंग मिलेगी। जब आपको फेथ आएगा तो आप अपने आप उसको चेंज कर लोगे। अब यहाँ मेरा सवाल थोड़ा सा फनी है, लेकिन ये सभी उन लव बर्ड्स के लिए है जो अपने लव को सोना, बाबू, टट्टू, पट्टू ये सब जो बुलाते हैं नाम, क्या इसका इम्पैक्ट होता है उनके रिलेशन? बहुत होता है, क्योंकि आप दिन में खास तौर से जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको किसी भी नाम से बुलाते हो और पूरा दिन आप उसी नाम से बुलाते हो जब तक वो स्कूल नहीं जाते। तो बहुत बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। इनफैक्ट अगर बात करें, अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं या मेरे भैया की बात करूं, मेरी अपनी बात करूं, आज तक सब मुझे घर में मेरे निक नेम से बुलाते हैं जो घर में रखा हुआ था, लेकिन रियल नेम से नहीं बुलाते। लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में होगा अभी भी? देखो, उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट 30-40% तो होगा अगर अभी भी। बट अब ये हो गया कि आपका घर का टाइम
12 घंटे बाहर है, 12 घंटे 10 से 12 घंटे घर पर है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना बचपन में था, क्योंकि बचपन में आप सिर्फ 8 घंटे स्कूल में थे जी। और बाकी सब 16 घंटे आप घर पे उधम मचाते थे। तो जब आप उधम मचाते थे तो उतनी बार आपके नाम भी बोलने पड़ते थे। तो ये भी चीज़ें मेरी बातें मेरा नंबर बता रहे हैं आपको नाम से कि उधम मचाता था। नहीं, वो हर कोई बच्चा मचाता है। कुछ चीज़ें जेनेरिक भी है जी हाँ, बट बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अब बात करते हैं मल्टीपल नेम्स की, जैसे कि मैं आपसे कर ही रहा हूँ। मेरा निक नेम घर में जो है प्यार से बुलाते हैं, मनी बुलाते हैं, राइट। और साउथ में मणि बुलाते हैं, मणि नागमणि टाइप्स, तो दैट्स अनदर प्रीशियस थिंग। प्रोफेशनली मनन बुलाते हैं, और दूसरी जगह पे दे कॉल मी रिस्पेक्ट विद मनन ठकराल। तो अब तीनों नाम का क्या इम्पैक्ट होगा लाइफ में? देखो, जो आपका फर्स्ट नेम है ना, जी मनन, जी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जी। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आप अपने नाम को भी रोज अपने डेफिनेटली अपने माइंड में मनन ठकराल नहीं बोलते आप। मना नहीं हाँ, बोलते। मनन ठकराल का अल्टीमेटली आपके सर नेम का आपके ऊपर ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम नेम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि सर नेम को बहुत लास्ट में एडिट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पितरों का आशीर्वाद है आपके बिल्कुल। ऊपर। बट आपका फर्स्ट नेम जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बोल देता है। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट नेम का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब जो घर में मैंने आपको बताया कि आपका नाम मनी है, तो मनी का जो टोटल है, सपोज करो वो मतलब मनी का टोटल आता है MANI। MANI ना, तो 6 और 5 11, जी 11 पे आता है वो टोटल। दो। अब 2 पे 11 से 2 बहुत अच्छा वो है, उससे आपको हो सकता है कि आपको क्रिएटिविटी भी मिली हो उससे, हो सकता है कि आप भगवान शिव के भी उपासक बन गए हो उससे। ठीक है, क्योंकि 11 नंबर अपने आप में मास्टर नंबर है, और अगर 11 नंबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट लेना है तो भगवान शिव की आराधना शुरू करनी चाहिए। मैं उसी रास्ते पे हूँ। हाँ, तो बस, तो बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताई हैं, ये बातें आज इनको पता लगी हैं कि मेरा घर का नाम क्या, और उससे उन्होंने बता दिया, और मैं उस राह पे ऑलरेडी चल चुका हूँ। कितना आपके नाम का और उसके नंबरों का असर आप पे होता है, वो आज प्रत्यक्ष आपके सामने यहाँ हम बता रहे हैं इस चीज़ को। अब मल्टीपल नेम्स की बात में कंटिन्यू करते हैं, और इसको हम बड़े लेवल पे लेते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ले जाते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ऐसा देश है जिसके 3 नाम हैं। ये सवाल मेरा आपसे है, कौन सा देश है? 3 नाम जिसके 3 नाम है? हाँ, पूरे विश्व में एक ही देश है जिसके 3 नाम हैं और पूरे विश्व में जाना जाता है। मेरे को तो लगता है हिंदुस्तान ही है, बिल्कुल सही जिसको कहा हम आपने। जी हाँ। भारत भी बोलते हैं, जिसको हम इंडिया भी बोलते हैं। जी ठीक है। अब तो ये मैं जान गया हूँ कि जिस नाम से आप जाने जाते हैं, बुलाए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट तो है ही है। 500%, 200 ही 500% है। कुछ टाइम पहले भारत 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 बहुत हो रहा था, बिल्कुल। और जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं किसी स्पोर्ट्स में, तब इंडिया 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 होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? हिंदुस्तान कोई नहीं बोलता है। देखो मनन भाई, भारत जो हुआ ना वो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा हुआ। अगर हम भारत, अब आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो प्रगति मैदान का नाम बदल के भारत मंडपम किया गया, हाँ जी। तो भारत मंडपम करते ही क्या हुआ कि जो प्रगति मैदान आज लग्जरियस बना है ना, तो उसके अंदर भारत का बहुत बड़ा योगदान है, भारत वर्ड का। क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शायद मेरी वेबसाइट पे भी होगा अभी वो। जी और भारत का जो न्यूमरोलॉजिकल टोटल आता है ना, वो 15 के 6 पे आता है। 15 के 6 पे। 6 पे आता है। ठीक है। 6 जो है वो नंबर है वीनस का, लग्जरी का। लग्जरी का। और मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सबको पैसा चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। ठीक है, बिल्कुल उसके नागरिकों को एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। जी। ठीक है, और 15 की खासियत यह है कि ये आदित्य योग से आता है, मतलब सूर्य और बुध के योग योग से से आया, हाँ जी। शुक्र आया। तो शुक्र और बुध जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आपको बिजनेस में अगर तरक्की पानी है, तो अपने शुक्र और अपने बुध को बहुत अच्छा कर लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गारंटीड देता हूँ आपको। उपाय उपाय। ठीक है, उपाय इसके बहुत सारे हैं। उसको हम उसके चार्ट में उसकी पोजीशन कैसी है, कितने बार 6 आ रहा है, कितनी बार नहीं आ रहा है, उसको देख के कहा जाता है। ठीक है। वैसे नॉर्मल आपको कि कोई एक अच्छा इत्र यूज़ करना है, कोई परफ्यूम यूज़ करना शुरू करो तो आपका वीनस अच्छा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और बुध के लिए जो है आपको सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप सफ़ेद गाय को जी हरी
सब्जी या हरी पालक खिलाना शुरू कर शुरू दो, कर दें, हाँ जी। ठीक है, तो आपका शुक्र और बुध दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि वाइट काउ इज वीनस वीनस, एंड ग्रीन वेजिटेबल इज मरकरी। मरकरी। जब आप दोनों को योग कर दोगे तो वहाँ पे अपने आप होना अच्छा शुरू हो जाएगा। बताइए, सच सिंपल रेमेडी। बुधवार के दिन गाय को हरी चीज़ खिला दीजिए, हरी सब्जी कुछ भी खिला सकते हैं, खीरा भी खिला सकते हैं, कुछ भी वाइट काउ का करें तो वो प्रेफरेबली बहुत अच्छा है। वैसे तो काउ शुक्र ही है, हाँ जी, वाइट काउ और भी अच्छी है उसके राइट। और शुक्रवार को अगर वैसे भी अगर अगर आपने शुक्र को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो अच्छा इत्र या अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे भारत और इंडिया की, तो भारत का आपने तो बताया। भारत में क्या हुआ कि आपने जब भारत के 6 पे लेके गए ना, तो आपकी देश के अंदर आपने देखा कि कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आपके पास आनी शुरू हो गई, बहुत तेजी से। ठीक है। जी। वो भारत की देन है, वो 15 के 6 की देन है कि हम्म, आप एक स्टेप अपने लेवल स्टेटस में ऊपर आ गए। हम्म, और अगर आपने देखा उस टाइम जब G20 हुआ था तो भारत मंडपम कितना बढ़िया बना, हम्म, तो आप एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स पे, जहां आज हिंदुस्तान को लोग कम मानते थे, वहाँ पे आज हिंदुस्तान की हर जगह पे वाहवाही हो रही है, राइट। ठीक है। अब यहीं मैं इंडिया पे आता हूँ, तो इंडिया जो है वो 3 नंबर पे आता है, तो इसलिए इंडिया ज्ञान का देश है, ठीक है, ठीक है, बृहस्पति है, राइट। ठीक है। अब आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आपने बोला इंडिया इंडिया होता है, तो उस टाइम कोई भी गेम जो है वो सामने वाले को हील करने के लिए है, ये आप मानते हो। हाँ जी, कोई बंदा गेम को एंजॉय करता तो उससे हील होता है, डेफिनेटली स्ट्रेस ठीक है, बस्टर का काम ठीक करती है। तो वो अब वहाँ पे इंडिया वो अपना प्ले करता है रोल। है। ओ, ये मैंने अभी असेस किया है आपसे बात करते रहे, ये मैं पहले तो मेरे को पता नहीं था आप ये क्वेश्चन पूछने वाले। डेफिनेटली इट्स नॉट मेरे को इतना जरूर पता है कि इंडिया 3 पे आता है, प्लान। तो 3 का जो है वो अपने, इसलिए जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तान का नाम 3 पे देखे कि ये थोड़े ज्ञान में ही मस्त रहें, इनको पैसे से इतना अच्छा नहीं रखना चाहिए। हालांकि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 6 पे आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो 77 के 5 पे आता है, ठीक है, इसलिए उसके पास स्टेबिलिटी भी है। ये तो हुई आपकी परसेप्शन और आपका व्यू पॉइंट की उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो आपने कहा। डेफिनेटली दूसरों का कुछ और हो सकता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि पिक्चर जो है मूवीज़ इंडिया में फ्राइडे को क्यों रिलीज़ होती है। नहीं, इंडिया में नहीं, आप एक चीज़ समझिए कि फ्राइडे क्या है, फ्राइडे इज़ द डे ऑफ वीनस, इसलिए मैंने पूछा, ठीक ये है। बात करते करते हाँ, दिमाग और इंडस्ट्री क्या है, फेम ये की जो है। फिल्म इंडस्ट्री है इसको रूलिंग प्लेनेट कौन है, वीनस, राइट। दैट्स वाई वो फ्राइडे को रिलीज होती है। क्योंकि हम लोग जो सोचते थे एज अ लेमन, फ्राइडे को इसलिए पिक्चर रिलीज होती है कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, फ्राइडे को रात को नहीं, आप उसकी उसका एक न्यूमरोलॉजिकल लॉजिक भी है, जी। जो कि ये है कि फ्राइडे उस इंडस्ट्री का रूलिंग प्लेनेट है, आप उसको खुश रखेंगे तो। कैसे नॉर्मल इंसान कैसे खुश रह सकता है। हम जैसे जो इंस्पायरिंग एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर आपके लीजिए मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, जो आज तक इतने सालों से मेहनत करते हैं लेकिन वो फेम नहीं मिला उनकी मेहनत का, तो उन्हें अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखो, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर Definitely ले, नहीं कोई कर भी सकते। इंसान नहीं कर सकता, जी। तो वहाँ पे आप शायद नेम नंबर को बैलेंस करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। राइट। तो मूल बात यह है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदल सकते, डेफिनेटली वो तारीख लिखी जा चुकी है, वो टाइम लिखा जा चुका है जब आप पैदा हुए थे। लेकिन हाँ, जो नाम आपको मिला है वो नाम आपको शोहरत, नाम, नेम, फेम दिलाएगा नहीं दिलाएगा, उसको हम ज़रूर ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली मानस भाई के पास आएँ और इनसे बातचीत करें, क्योंकि ये अंक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। अब मैं कहता हूँ घड़ी का भी काफ़ी कहते रोल होता है, क्योंकि घड़ी में भी नंबर्स होते हैं। लोग दो तरह की घड़ी पहनते हैं, एक होती है डिजिटल और होती है एक एनालॉग। एनालॉग जो मैंने पहन रखी पुराने स्टाइल की, और जो डिजिटल घड़ियाँ आजकल आ गई स्मार्ट वॉच, क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट आता है। नहीं, इसमें सिर्फ मेटल का इम्पैक्ट आ सकता है, हाँ जी। क्योंकि जो डिजिटल स्मार्ट वॉचेस हैं उसके अंदर बहुत मल्टी कलर्स आते हैं, जी। ठीक है। और क्या होता है कि जब घड़ी का आपकी सेकंड वाइज जब वो घूमती है जी। तो वो आपको वाइब्रेट करती है, ठीक है। आपके पॉजिटिव एनर्जीज को भी वो वैसे ही वाइब्रेट करती है, ठीक है। ठीक है। तो यही एक फ़र्क है डिजिटल वॉच में और इसमें, ये एक मेरा परसेप्शन है, कोई इसको मान भी सकता है कोई नहीं भी मान सकता, बट हाँ, मेटल का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि मेटल के साथ जो आपका कलर आपने पहन रखा है ना, न्यूमरोलॉजी के अंदर हम गोल्डन कलर की वॉच से, जिसको हम 6 की रेमेडी डायरेक्ट नहीं दे सकते,
उससे क्योर जिसके पास 3 नंबर है और हम उसको नहीं दे सकते 6 की रेमेडी मान लो, तो हम उसको वहाँ पे गोल्डन वॉच प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भैया गोल्डन वॉच को आप, गोल्डन मेटल स्ट्रैप वॉच को आप पहनना शुरू कर दो, तो आपका वो प्लेनेट की ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। राइट। इतना तो मैं भी बता सकता हूँ इतनी बातचीत के बाद, क्योंकि हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि 3 और 6 एक दूसरे के एंटी है। अगर मैं बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट तैयार हो रहा है इनका यहाँ पे अभी। अब और क्या मतलब मैटर करता है? अब हमने वास्तु की बात कर ली, वास्तु में भी आपने बताया कि हम उसको बैलेंस करके चल सकते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग हैं जो नग में, स्टोन्स में बिलीव करते हैं, जो अंगूठियाँ पहनते हैं, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने भी अपने हाथ में एक नग पहन रखा है, तो वो इतना वाइटल होता है क्या आपकी चीज़ों को बैलेंस आउट करने में? देखो जो स्टोन्स होते हैं ना, वो स्टोन आपके उस प्लेनेट के एलिमेंट की एनर्जी को आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिस प्लेनेट की ब्लेसिंग को आपको उस टाइम चाहिए। इसलिए स्टोन, कोई भी स्टोन परमानेंट नहीं पहन सकता। एग्रीड, बट फिर मैं वहीं एक लेमन भाषा में बात करूंगा। जब मुझे पहली बारी बोला गया या किसी को भी बोला गया बेटा ये नग पहन लो, क्या है? पत्थर ही तो है, स्टोन है, वी कॉल इट स्टोन। उस स्टोन में ऐसी क्या ताकत होती है? वो स्टोन के अंदर ना एक नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं जो सनलाइट से आपकी उस एनर्जी को जी। चार्ज करता है। उस स्टोन में एक एनर्जी आती है जो ठीक उस है। प्लेनेट के लिए ज़रूरी है, ठीक उस है। प्लेनेट को एक्टिवेट करने के लिए, उसके एलिमेंट को आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सौर ऊर्जा की है आजकल हम बात करते हैं, तो वो क्या है? सूर्य, सूर्य की ऊर्जा। तो वो एनर्जी लेता है, जी। वो ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करता है और आपकी लाइट चल जाती है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट ऐसे स्टोन, हर प्लेनेट का स्टोन उसके रिलेटेड एलिमेंट को चार्ज करता है जी। और आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। ताकि आपकी बॉडी में वो एलिमेंट बैलेंस हो, ठीक है, और आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। राइट। तो भैया आप समझिए किस लिए पहने, लेकिन परमानेंटली नहीं पहन सकते। किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति से जानकर पूछकर तभी बिल्कुल। पहनिए। एक सवाल बचपन से जहन में है, क्योंकि मैंने कईयों को देखा है, सबसे महंगा रत्न जिसे कहते हैं, स्टोन कहते हैं, नग कहते हैं, वो होता है नीलम, जो मैं जानता हूँ, लेकिन वो उतना रिस्की भी होता है बिल्कुल धारण होता है। करना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। मैंने नीलम ही पहन रखा है। नहीं, डेफिनेटली आपने जानकारी से ही पहना होगा, सोच समझ के पहना होगा, बट एक्चुअली शनिदेव का रत्न है, ये सैटर्न का रत्न है ना? जी। और शनिदेव का नंबर है 8, और 8 की शेप क्या है? इन्फिनिटी जैसी। जी, नेवर एंडिंग। ठीक है, जी। तो जैसे वो कर्म फल के दाता है ना, ऐसे इस स्टोन की एनर्जी भी इन्फिनिटी जैसी है। अगर वो आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं होती, आपके कर्मस के साथ मैच नहीं होती, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे देती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को लिए हुए स्टोन है, इसलिए इसको कहा जाता है कि टेस्ट करके पहनना चाहिए। और टेस्ट कैसे करना चाहिए? देखो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें, हर एक के अपने अपने अलग अलग वो हैं, तो ये हम उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देख के ही बता सकते हैं। मतलब ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी के अंदर इतने ज़्यादा स्टोन्स को प्रेफरेंस नहीं दी गई, हालांकि मैं फिर भी थोड़े बहुत स्टोन्स को देता हूँ। जी। ठीक है, बट टेस्टिंग के लिए उसके चार्ट में उसकी सैटर्न की पोजीशन कहाँ पर है, कैसे है, उसको देख के किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ रेमेडीज़ पूछना चाहूँगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वीक डेज़ के लिए। अगर किसी का संडे, यानी जिसे आप लोग कहते हैं वीरवार, वो संडे, रविवार, उसे अगर स्ट्रॉन्ग करना उस प्लैनेट को, तो उस प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करना हो, और उसका अगर एज पर न्यूमरोलॉजी, मैं ये बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी तो अलग हो जाता है, जी। पर एज पर न्यूमरोलॉजी अगर उस प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करना है और उसका अगर बेसिक या डेस्टिनी में 8 नंबर नहीं है, तो उसको भगवान सूर्य को रोज गुड़ और चावल और लाल कुमकुम डाल के जी। जल देना चाहिए सुबह 8 से 10 के बीच में। 8 से 10 ही क्यों बोला आपने? ये एक सूर्य की ओरा का टाइम है। अच्छा, समय है, मतलब समय क्योंकि जनरली कहते हैं ना चढ़ते सूर्य को सलाम होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार 12 से पहले कभी भी कर दो। मैंने कईयों को देखा है, कुछ सुबह जल्दी उठ के दे देते हैं। देखो क्योंकि ना मैं यहाँ पे इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने ना बहुत जगह से वहाँ के अच्छी चीज़ों को ग्रैब किया है। जी। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़े टाइमिंग है, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे ये टाइम 8 से 10 जो है वो बेस्ट लॉर्ड है। सन को दिया गया है कि वहाँ उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसलिए सबसे बढ़िया है वो तो हर इंसान को करना चाहिए। अगर सोमवार को उनके प्लेनेट है मून,
और उनके देवता हैं भगवान शिव। शिव। अगर वहाँ पे उनको करना है तो भगवान शिव को और कुछ भी नहीं करे तो सोमवार को जाके जल चढ़ा दे। और भी कुछ नहीं करना तो अपनी मदर की ब्लेसिंग लेना शुरू कर दे। अगर वो भी नहीं हो सकता तो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि किसी भी ओल्ड एज लेडीज़ के पैर छूना शुरू कर दे। जी, इससे सिंपल मेरे ख्याल से और कोई उपाय नहीं हो सकता। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अपने में बहुत अच्छी बात है, अच्छे संस्कारों की निशानी भी है, लेकिन उससे आपके कितने कार्य सफल होंगे ये आज पता लग गया। तो आते हैं हफ्ते के तीसरे दिन मंगलवार। मंगलवार में सेनापति का नंबर है क्योंकि ये नंबर 9 है जी। और राजा के बाद सबसे बड़ा रोल सेनापति का ही आता है। जी। और यहाँ पे अगर किसी को करना है तो भगवान हनुमान जी की उपासना थोड़ी सी करें, वो उनसे आशीर्वाद मांगे, अपनी नीयत को ठीक रखें। ठीक है। और 9 नंबर जो है इसको न्यूमरोलॉजी में हम दानवीर कर्म का दानवीर कर्म जो है उनका भी रूप बोल सकते हैं। क्योंकि ये 9 नंबर एक ऐसा कि अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गया तो अपने आप को दे देगा और अगर रूठ गया तो आप सब कुछ ले लेगा। चलिए, इसलिए मैंने बोला कि अपनी नीयत को यहाँ पे ठीक रखना चाहिए। डेफिनेटली नीयत बहुत मैटर करती है आपकी। आते हैं बुधवार। बुधवार में मरकरी इनके प्लेनेट है, बुधि इनके प्लेनेट है। बहुत ही डिप्लोमेटिक नंबर है, बहुत अच्छा स्टेबिलिटी का नंबर है, बिजनेस का बहुत अच्छा नंबर है ना। तो यहाँ इनको करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप दुर्गा माता का कोई भी एक स्तोत्र, कोई भी एक पाठ, कुछ भी, या दुर्गा मंदिर में जाके मत्था टेकें जी, और वहाँ पे आपका बुध जो है स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। गुरु। बृहस्पति के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि केसर का तिलक आप अपने माथे पे, फोरहेड पे, जहाँ आपका तीसरे नेत्र का स्थान है, वहाँ पे आप लगाएं। हर बंदे को वहाँ पे लगाना चाहिए। मतलब इंस्पाइट ऑफ वो कोई भी धर्म को मान रहा, अगर वो कर सकता है तो जरूर करना, क्योंकि केसर तो कोई धर्म का है ही नहीं, है ना। तो कोई भी बंदा करे उसको। राइट। शुक्र के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि शिवलिंग पे जी इत्र से मालिश करें। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये कुछ नया है, कुछ अनोखा है। शिवलिंग पे इत्र से मालिश करें। अब ये वर्ड मालिश जो है और इत्र, ये कॉम्बिनेशन में पहली आप मालिश अगर नहीं भी शब्द ले सकते, मतलब एक होता है ना कि प्रेम से आलिंगन करना। हाँ जी। देखो भगवान शिव जो है ना, शिव जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ सारे प्लेनेट वहीं पर ही हैं। तो जब आप इत्र क्या है, वीनस, जब आप भगवान शिव के ऊपर इत्र से मालिश करते हैं या जल चढ़ाते हैं तो वहाँ आपका वीनस जो है वो आपको गुड इफेक्ट देना शुरू कर देता है। इत्र किसी भी फ्रेग्रेंस का हो सकता है? अगर रोज का हो तो बहुत अच्छा है। रोज का हो तो बहुत अच्छा है। शनि। सैटर्न जो है वो तो कर्म फल दाता है। सबसे पहले तो अपने कर्म अच्छे रखो, अपनी नीयत अच्छी रखो जी। और सैटर्न को अगर आपको पॉजिटिव एक्टिवेट करना है ना तो आप किसी भी काम में आलस मत करो। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप आलस मत करो। उसको पूरे जो आपको रोल मिला है ज़िंदगी में, जिस टाइम पे जो रोल मिला उसको बखूबी वैसे ही अदा करो, है ना। हालांकि मेरा नंबर 8 ही है, मेरा नंबर 1 ही है, बट फिर भी मेरे बहुत सारी चीज़ों से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को नीलम पहनना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। बट एक जो मैंने आपको बताया कि जनरल रेमेडीज बताई हैं। राइट, डेफिनेटली वो हर किसी के हिसाब से, बट एक जनरल है कि हाँ भाई अगर कोई सिर दर्द हो गई, क्रोसिन हो गई, तो आपने वो सर दर्द हो गया, बुखार हो गया। अब यहाँ पे आपने 2 नंबर छोड़ दिए। हाँ जी। राहु जिनका नंबर है 4 जी। राहु वाले बंदे को एक तो सबसे बड़ा काम करना चाहिए कि राहु और केतु दोनों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करे। ठीक है। फोकस्ड होकर काम करे जी, और ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करे, आलस मत करे बस। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, हालांकि हम इस विषय में बहुत बात कर चुके हैं, बट टू गेट मोर क्लैरिटी, डेस्टिनी नंबर कौन सा होता है? हाउ डू यू डिफाइन दैट? डेस्टिनी नंबर जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा टोटल करते हो वो आपका डेस्टिनी नंबर है। ठीक है। ठीक है। और बेसिक नंबर है जिसको हम पर्सनैलिटी नंबर भी बोलते हैं, वो नंबर है आपकी डे ऑफ डेट से, जो आपका डेट है, जिस डेट पे आप पैदा हुए, जिस डेट पे आप पैदा हुए। जैसे आप 27 को हुए तो 9 हो गया, ठीक है। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ करेंगे तो वो आपका वो डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये है।
अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहूँगा, क्या कलर्स का इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में? कलर्स का इम्पैक्ट होता है, बहुत जगह पे होता है, इसलिए हम न्यूमरोलॉजी में नंबर के हिसाब से कलर्स को कहते हैं कि एक्सेप्ट करो या उसको अवॉइड करो, है ना। बहुत बहुत बार ऐसा होता है जिसका मान लो बेसिक या डेस्टिनी जिसका नंबर 1 है, तो हम उसको बोलते हैं कि उसको ब्लैक कलर, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है? ऐसे हर नंबर्स के अपने अपने कलर्स हैं। मतलब इम्पैक्ट रहता है रहता इनका है बहुत। numbers पे। चलिए, अब ये तो होगी बातें बहुत सीधी सीधी सिंपल सिंपल। थोड़ी सी टेढ़ी बात करेंगे। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, पुराने ज़माने नाम इतने टेढ़े मेढ़े होते थे लेकिन उनका इम्पैक्ट कुछ और होता था। आज भी हम उनको याद करते हैं, तो क्या उनका इम्पैक्ट आज भी आएगा? अगर वैसे कुछ नाम रखे कि भैया तू तो युधिष्ठिर है, तेरा नाम युधिष्ठिर रख दे तो, या दुर्योधन रख दे, तो उसका इम्पैक्ट आएगा कुछ? बिल्कुल आएगा। उसी किरदार में देखो, निकलेंगे? मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि हम जो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं कन्फ्यूज़न नहीं हो। हालांकि हिंदी में भी है, बट क्योंकि हिंदी में मैंने उसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं की, उसको जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि आप अब एक ओपन इकोनॉमी में जी रहे हो तो आपके पासपोर्ट्स पे इंग्लिश नेम रहेंगे ही रहेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, इसलिए हम उस पर काम करते हैं। तो अगर इंग्लिश नेम में कोई भी नाम लिखा होगा तो उसका इम्पैक्ट उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से आएगा ही आएगा। मैं आपको इधर ही लाना चाह रहा था, क्योंकि अब DH इज ध्रुव लेकिन स्टार्टिंग D से है। दीपक इज DE लेकिन स्टार्टिंग D से है। देव इज DE बट स्टार्टिंग विद D है, राइट? तो क्या उन सब पे D लेटर का इम्पैक्ट होगा? नहीं, या खाली डी लेटर्स का इम्पैक्ट नहीं होगा उसमें। उसमें क्या होगा कि उसमें आपके प्रोनाउंसिएशन में भी उसका कितना वो आ रहा है वो भी चीज़ देखी जाएगी। दूसरा, उसके नेम का टोटल नंबर क्या आ रहा है। मान लो उसका डी का तो इम्पैक्ट आ रहा है, पर टोटल नंबर उसके नेम का नेगेटिव आ रहा है, तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अब डी लेटर उसको नहीं उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता। हाँ जी। सपोज करो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं बेसिक और डेस्टिनी में 2 है, और वहाँ पे आपने डी लेटर दिया तो दोनों एंटी हैं, चंद्र और राहु दोनों एंटी हैं, जी, तो वहाँ पे उसको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। क्योंकि स से सलमान, श से शाहरुख, लेकिन इंग्लिश में S से है। A से आमिर, जबकि डबल A लिखते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और A से अमिताभ बच्चन जी है, और A से ही अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी है। देखो, इसमें ऐसा है मनन भाई कि जब हम नेम को डिज़ाइन करते हैं ना, जी, तो हर प्लेस की एक अहमियत है। बिल्कुल मैं है। एक स्नैपशॉट देता हूँ। जैसे मनी के लिए हम 1, 4, 7, 8 जी। इन प्लेस को देखते हैं कि इस प्लेस में उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंडली अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो उसको मनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे हर चीज़ के लिए अलग है, उसके कैरियर के लिए अलग चीज़ देखी जाती है। इसलिए मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को मैच करके नेम की डिज़ाइनिंग, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, उसके उन प्लेसों का अल्फ़ाबेट हम डिसाइड करते हैं कि कैसे रखना चाहिए। हालांकि मैं अगर अपने टाइम में जानता तो शायद मैं अपना नाम वैसे डिज़ाइन करता। डेफिनेटली। बट अब जो मैं आपसे पूछना रहा, ये थोड़ा रिस्की लेकिन फनी भी है। अब हर लेटर यानी अल्फ़ाबेट का अपना इम्पैक्ट है। सबके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं जाने, लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स ऐसे जिनसे बचकर रहना चाहिए कि इस लेटर से अगर नाम शुरू होता तो थोड़ा सावधान हो जाए। देखो, मैं इसमें थोड़ा सा एक यहीं पे ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा आप जनरली नहीं बोल सकते कि जी। किसी भी लेटर से ऐसा हो जाए। हाँ, पर ये है कि जैसे मैंने पी वाला बोला आपको, तो पी वाला बंदा बहुत अच्छे से आपकी बात बाहर निकलवाना जानता है। जी। वो बात मैं ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है। वाई वाला बंदा जो है वो थोड़ा इल्यूजन स्टेज में रहता है, वो अपना डिसीजन लेने में कंफ्यूजन स्टेट में रहता है, कंफ्यूज रहता है कि मैं ठीक है, रहता है वो। ठीक है, ऐसे करके अगर मैं बात करूँ आपकी, वाई मैंने आपको बताया, पी आपको बताया, है ना। जी। और एच वाला जो बंदा है वो बहुत ही बैलेंसिंग लेटर है, बहुत अच्छा लेटर है, बट उसको ये ज़रूर चाहिए कि एच वाला बंदा 6 महीने में या 3 महीने में एक बार जो ब्रांड वो यूज़ करता है उसकी कोई भी एक चीज़ को डोनेट करना शुरू कर दे, क्योंकि नॉर्मली एच वाले बंदे जो है ना वो बहुत कंजूस देखे जाते हैं। ये चीज़ बहुत यूनिक है भाई। आप लोग ध्यान से सुनिए कि एच नाम वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा लेटर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बट क्योंकि वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं हाँ जी। और थोड़े से कंजूस टाइप के होते हैं, तो अगर उनको लाइफ में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, और अगर नहीं भी आ रही हो, तो हर 3 या 6 महीने में कोई भी एक ब्रांड जो वो यूज़ करते हैं, चाहे वो शर्ट की हो, चाहे वो परफ्यूम की हो, या जो भी चीज़ वो खास तौर से शर्ट की अगर वो करें या कोई भी पहनने वाला कपड़ा, जी। वो डोनेट करना किसी ज़रूरतमंद को शुरू करते हैं, तो उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। डेफिनेटली, मतलब एक तरह की आप कह रहे हैं छत्र छाया हो जाएगी या छतरी हो जाएगी, आप बरसात में भीगेंगे नहीं, दैट्स बच रहेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है,
जो ब्रांड वो पहनने डोनेट करना चाहिए, पहना वो कपड़ा देना चाहिए, फ्रेश नहीं, देना चाहिए? फ्रेश देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए? किसी भी जरूरतमंद को, ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्त को ही दे दो जिसके पास ऑलरेडी है। ले भैया हैप्पी बर्थडे, हाँ, तेरा ही नहीं, हैप्पी बर्थडे हो जाए, नहीं, बात ऐसा है। नहीं, कोई भी Right. ऐसा बंदा हो जो Right. मतलब जिसकी ब्लेसिंग्स आपको लगे। क्योंकि हमारे सर्कल में, हमारी सोसाइटी में, यार इस नाम वाले व्यक्ति ना अच्छे नहीं होते, इनसे बच के रहना, राइट? ये कहावत बहुत नहीं, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं नाम की, जी। उसको हम फिर कभी डिसाइड करेंगे, उसके लिए इतना ही टाइम और चाहिए, जी। है ना। कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए, जैसे जी। एल के साथ डबल ओ नहीं आना चाहिए नाम में, ठीक जी। है। और यहाँ मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बहुत बंदे आपने ऐसे देखे होंगे जिसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, तो आप एसेस करके देखना कि उनके नाम में कहीं ना कहीं डबल ई स्टार्टिंग में या मिड में कहीं ना कहीं साथ में आ रहा होगा, तो उनको मिड एज में जी। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, या तो उनको साइटिका हो जाएगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये मैंने देखा है राइट। बहुत जगह पे। राइट। सो ये भी इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, आपके नाम का, उससे जुड़े नंबरों का, तो इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, और इनका जल्द से जल्द समाधान पाने के लिए मानस भाई बैठे हैं आपको सर्व करने के लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद हिम, ankvigyan.com। इसके अलावा और क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं इन जेनेरिक, क्योंकि हर किसी की इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होती है, बट जेनेरिक क्या चीज़ें हम बोल सकते हैं त्योहारों पे किस नाम को क्या कुछ करना चाहिए? ऐसा कुछ है हमारे पास रेमेडी न्यूमरोलॉजी में? जैसे दिवाली इज देखो, अराउंड। न्यूमोलॉजी में तो ऐसी रेमेडी नहीं है, बट दिवाली के टाइम में कनक धारा स्तोत्र का पाठ अगर कोई भी कर सके, कनक धारा स्त्रोत, हाँ, ठीक है। अगर वो हिंदी में, संस्कृत में नहीं कर सके तो उसको हिंदी में पाठ करके, शंकराचार्य जी द्वारा कृत किया गया स्तोत्र है वो। जी। और ऐसा कहा जाता है, और ऐसा उस टाइम पे देखा भी गया हो कि स्वर्ण की, कनक का मतलब संस्कृत में स्वर्ण को कहा गया, हाँ जी, गोल्ड को कहा हाँ गया, तो जी। स्वर्ण की वर्षा होती है। बट अब देखो, इसमें दोनों चीज़ें हैं, आपका फेथ कैसा है वो बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। तो दीपावली के टाइम में वो, और एक विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी का कोई भी एक स्तोत्र आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब जो मैं आपसे सवाल पूछूं वो डेफिनेटली लीग से बिल्कुल बाहर है। मैं बात करना चाहूँ भृगु संहिता की। डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि क्या है कि नहीं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपके नज़रिए से इसके बारे में थोड़ा मैं बताएं, लोग बहुत जानना चाहते हैं इसके बारे में। मनन भाई, इसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप अलॉग करो तो मुझे, जी प्लीज़। कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस, क्योंकि इसके ना बहुत सारे मतलब लोग ले लेते हैं। हाँ जी। कोई भी शास्त्र हमारा है जी। उसके लोगों ने सदुपयोग भी किया और दुरुपयोग भी किया। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करें तो वो बेटर रहेगा। जी, क्योंकि ये सवाल आते हैं और आएंगे डेफिनेटली, कईयों ने आपसे पूछा भी होगा। नहीं, उसको क्या है कि जब बंदा पर्सनली बैठा होता है ना, तो उसकी ओरा देख के उसको समझाया जा सकता है। अब यहाँ पे कई लोग उसका गलत मतलब भी ले सकते हैं और कई लोग सही मतलब भी ले सकते हैं, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा अभी। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। और किसी के कुछ सवाल हो तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर पूछिए, हमारे यहाँ पे टीम भी बैठी हुई है, अगर आपने कुछ पूछना है किसी के बारे में, किसी की जानकारी है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, मेरी माता जी, पर्सनल सवाल है मेरा, मेरी माता जी पिछले 4.5 साल से बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके दिमाग में क्लॉट्स हो गए थे ब्लड के, और उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते ब्रेन का, और दवाइयों से जितना इनके क्लॉट्स डिजॉल्व हो सकें तो कर दें। तो क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ से या नाम से हम कुछ उसका रेमेडी देख सकते हैं? देखो, उनके नाम से भी देख सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं, उनके सिम्टम्स से भी देख सकते हैं। अब जो आपने सिम्टम बताया है, इसमें मैं थोड़ा सा, अब मेरे को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता और नाम भी नहीं पता, तो यहाँ थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकल, थोड़ा सा आप यहाँ पे अंकों हाँ, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं वैसे आपको बता देता हूँ जी कि जो सिम्टम आपने मुझे बताए, जी, तो कहीं ना कहीं उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जी, या कहीं ना कहीं उनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में उनका मरकरी बिगड़ा होगा। मरकरी, ओके, ठीक है, क्योंकि जो आपने सिम्टम बताया, क्योंकि वो एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम है, जी तो नर्व के जो प्लैनेट हैं वो मरकरी हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिगड़ा होगा। या तो उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वो अष्टम में आया होगा, या किसी बैड हाउस में आया होगा, या उनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दशा, महादशा या उसके पर्सनल ईयर से कहीं ना कहीं से कुछ आया होगा। जी। बाकी इसके लिए मैं बिल्कुल बैठा हूँ, और हम आपकी लिए एक जूम कॉल पे उसको जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चीज़ के लिए। तो अगर आप में से किसी को कोई भी सवाल पूछना हो, मैं आपको फिर बता दूं, ankvigyan.com। जी हाँ,
वेबसाइट नेम इज़ ankvigyan.com। आप प्लीज़ लॉग इन करिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब की रेमेडीज़ मानस भाई से लीजिए, एंड दैट टू ऑन जूम कॉल। अभी आप मेरे से थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे जी कि मोदी जी के नाम में ऐसी क्या आपने स्टडी किया या कुछ किया आपने जी। ऐसा। तो नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है वो 41 के 5 पे आता है, और जो 41 का 5 है ना वो डोमिनेटिंग नंबर है, 4 और 1 से आया वो 41, राहु और सूर्य। सूर्य। और आपको पॉलिटिक्स में 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, 4 इनफैक्ट, राहु सूर्य शनि और मंगल। ठीक है, तो शनि उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी है, राहु सूर्य उनका यहाँ से आया। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक भी हैं तो वो उपासक भी हैं। तो 41 का 5 जो है ना उसके पीछे दुनिया चलती है। ओह, और ये हो भी रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ऐसे लोगों का ना स्टेटमेंट भी बेंचमार्क बन जाते हैं। और क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है, बाकी अगली बार कभी हम इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। 41 का 5 सिर्फ एक ही जगह दिक्कत देता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है नहीं, वो तो देश के लिए सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल समर्पित तो है। वहाँ 41 का 5 जो है वो उनको पूरी एनर्जी देके और वो लेके चल रहा है। पॉलिटिकली जो उन्होंने आज इंडिया को स्टैंड किया है सोशली और पॉलिटिकली, वो 41 के 5 के नाम की ब्लेसिंग्स उनके साथ बहुत अच्छी एक्टिवेट हैं। और वो क्योंकि उनकी जब डेस्टिनी नंबर की एक्टिवेशन हुआ 5 का, और 8 से जो उन्होंने मेहनत की थी सबका, मैं एक इसलिए आपको बता रहा हूँ कि तीनों चीज़ों का जब पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है ना तब बंदा इतनी ऊंचाई पे पहुंचता है। डेफिनेटली बहुत आसान चीज़ नहीं इतनी ऊंचाई पे पहुंचना, और वो मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि कहाँ से कहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया और आज पूरे देश को, पूरे इनफैक्ट विश्व में उनका नाम है। अब एक मैं आप सवाल आपसे और जल्दी से पूछाऊंगा, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं दूसरे अल्फ़ाबेट्स को सपोर्ट करता है, डिफ़ॉल्ट फीचर है उनका वो? जैसे कि आपने बताया कि एच वाले ये करें या आपको के वाले सपोर्ट करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ, वो अपनी भूल के आपकी मदद कर देंगे। तो ऐसे और कौन से एक ए अल्फ़ाबेट्स हैं? अल्फ़ाबेट ऐसा है जी, जो सारे अल्फ़ाबेट्स को सपोर्ट करता है ना। हालांकि ए का नंबर एक एक है, जी। पर वो 8 वाले को भी सपोर्ट कर देता है। एक ही अल्फ़ाबेट ऐसा है। ठीक है, मनी लेटर में सबसे अच्छा अल्फ़ाबेट है एम, मैंने आपको पहले भी बोला। ठीक है, कहीं ना कहीं से उसको कभी भी मनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसका अल्फ़ाबेट पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, एक्टिवेट हो रहा है तो। ठीक है। ठीक है, बैलेंसिंग अल्फ़ाबेट में एच भी बहुत अच्छा अल्फ़ाबेट है, एन भी बहुत अच्छा अल्फ़ाबेट है, जो आपके नाम को बैलेंस करने में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये 5 सीरीज़ के मरकरी के अल्फ़ाबेट हैं। उसके बाद आता है आपका अल्फ़ाबेट वी, जो है वो विक्ट्री का अल्फ़ाबेट है। ठीक है, डब्ल्यू भी अच्छा अल्फ़ाबेट है, ये बिजनेस नेम में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पी, भी अच्छा अल्फ़ाबेट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पी वाला भी जो है वो काइंड हार्टेड होता है, अगर वो काइंड हार्टेड नहीं हो तो पी उसके लिए नेगेटिव काम कर देता है। पी भी एक, हालांकि बहुत जगह कहा जाता है कि पी को, क्योंकि वो सैटर्न का अल्फ़ाबेट है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से पी भी एक अच्छा अल्फ़ाबेट है। के भी बहुत अच्छा अल्फ़ाबेट है। के और बी में यहाँ पे यही फ़र्क है कि के वाला भी नंबर 2 सीरीज़ का अल्फ़ाबेट है, बी वाला भी नंबर 2 का है, पर बी वाला पहले अपना काम करेगा, दिखाएगा कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, बट के वाला वो अपना काम छोड़ के आपका काम करेगा। ये बी और के में फ़र्क है। दैट्स अ डिफरेंस। अब एक सवाल अभी वहाँ से मेरे पास आया कि साल के 12 महीनों में 11 महीने ऐसे जो पूरे होते हैं, फरवरी का महीना एक ऐसा होता है जो लीप ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा लेके आता है। तो अगर 29 तारीख को, उस 29 को अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका कुछ विशेष योगदान है उस इंसान की ज़िंदगी में, या कुछ इम्पैक्ट है, कुछ असर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ ऐसा है उससे? देखो 29 में ना वैसे भी एक विशेष योगदान है। 29 से जो 2 और 9 से आपका आता है 2 नंबर। ठीक है, तो 29 वाले को वैसे एक मैं कि ये जनरल एडवाइस दे रहा हूँ कि 29 वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपने से अपोजिट जेंडर के साथ बिहेव करने में। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि 29 नंबर वाले के पास कभी ना कभी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने से अपोजिट जेंडर के थ्रू आती है। मे बी कभी उसको ऐसा भी देखा गया कि कोर्ट केस भी आए हैं। ओके। ठीक है,
और बाकी जो आपने बोला कि लीप ईयर वाला कोई विशेष इफ़ेक्ट है, तो वो विशेष इफ़ेक्ट मुझे अभी ऐसा तो ध्यान नहीं है, बट हाँ ये है कि उसका बर्थडे जो है वो एक्चुअल बर्थडे की 4 साल बाद उसका मनाया जाता है। नहीं वो तो है, स्पेशली लेडीज के लिए बहुत अच्छा, उनकी उम्र 4 साल में एक बार बढ़ेगी, फिर कह सकते हैं हम इतने साल के, वाह दैट्स गुड। और कुछ विशेष बात आप शेयर करना चाहें किसी के साथ, कोई एक चीज़ आप बताना चाहें? सिर्फ मैं यहाँ पे एक ही चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ कि जिनके भी बच्चों का बेसिक या डेस्टिनी नंबर 7 या 4 से है या 8 से भी है, तो सबसे पहले उनको आप ज़रूर ध्यान रखें कि वो आलसी ना बने, ऑर्गेनाइज्ड रहें, फोकस्ड रहें, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि वो अपने बच्चों के फ्रेंड सर्कल पे ज़रूर ध्यान रखें, उनको संग दोष से बचाएं। उनका फ्रेंड सर्कल जितना अच्छा होगा उतना ही उनके लाइफ में आगे आने वाले टाइम पॉजिटिवली काम करेगा। अगर उनका संग बिगड़ गया, वैसे तो हर एक के लिए है, पर यहाँ 7, 4 और 8 वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। 7, 4 और 8, बी केयरफुल, राइट। तो ये थी मेरी बात मानस जी से। जितना समय हमारे पास था उससे कहीं ज़्यादा हमने इनसे बातचीत करी, उतना ज़्यादा ज्ञान भी लिया और समाधान भी लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेटली फ़ायदा देंगे ही देंगे। लेकिन एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, हर दवाई हर मर्ज़ के लिए और हर मरीज़ के लिए नहीं होती है, उसके लिए आपको परामर्श यानी एक डॉक्टर की कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ में आपके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मानस, जिन्हें मैं कहूँगा आज से, वो आपके लिए मौजूद हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, दैट्स अंकविज्ञान.com, और आपको जूम कॉल पे कंसल्टेशन दी जाएगी। ना आपको आने जाने की टेंशन, ना आपको भगदड़ करने की टेंशन, सिर्फ कॉल कीजिए, अपनी जूम मीटिंग फिक्स कीजिए और समाधान आपके पास। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मनन भाई, आपने भी बहुत टाइम दिया, जितना टाइम आपने देना था उससे ज़्यादा टाइम दिया, पर मैं ज़रूर आशा करूँगा कि जो लोग इसको सुन रहे हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ अपने जीवन में इससे ज़रूर चेंज मिलेगा। डेफिनेटली आएंगे, और आपको कह रहे सबसे बड़ा चेंज तो मेरी लाइफ में आएगा कि हाँ, मुझे मेरे बारे में और पॉजिटिव चीज़ें पता लग गई हैं। सो आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ एंड अलर्ट एज वेल कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और शिष्य तो बनना ही है, बात पक्की है, आपसे सीखना जरूर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से जल्दी एक और बढ़िया, यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आपके अंकों की और आपके नाम की। थैंक यू। मीट यू नेक्स्ट, मनन ठकराल।